विष्णु और शिवा की पूजा हर घर में होती है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां हर जगह दिखती हैं। पर यूनिवर्स के क्रिएटर भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उन्हें कोई क्यों नहीं पूजता? उनके मंदिर इतने कम क्यों हैं और उनकी उपासना उतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या है रहस्य? नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो कई लोगों के दिमाग में आता है। भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? हिंदू मिथोलॉजी में उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है, क्रिएशन के देवता, फिर भी उनकी वर्शिप बहुत लिमिटेड है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानियां। पहली और सबसे पॉपुलर कहानी जुड़ी है भगवान शिव के क्रोध से। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस डिबेट को सॉल्व करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अनंत लिंगा के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना तो कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। उन्होंने कहा कि जो इस लिंगा का अंत या शुरुआत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा ने एक हंसा का रूप लिया और लिंगा का ऊपर वाला सिरा ढूंढने निकल पड़े, जबकि विष्णु एक वराह बनकर लिंगा का नीचे वाला सिरा खोजने लगे। कई साल गुजर गए, विष्णु को अंत नहीं मिला और वो अपनी हार स्वीकार कर वापस लौट आए। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ईगो के चलते झूठ कहा कि उन्होंने लिंगा का टॉप ढूंढ लिया है। उन्होंने अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक केताकी फूल को झूठी गवाही देने के लिए राजी कर लिया। जब शिव को ब्रह्मा के झूठ का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया, जो उन्होंने झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया था। और फिर शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी पृथ्वीलोक पर बड़े पैमाने पर नहीं होगी। इस घटना के बाद शिव के भयंकर रूप भैरवा ने ब्रह्मा के कटे हुए सर को हमेशा अपने साथ रखा। एक और कहानी सरस्वती देवी से जुड़ी है। माना जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने माइंड से क्रिएट किया था, लेकिन उनकी क्रिएशन की इतनी सुंदरता देखकर ब्रह्मा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उन्हें देखने लगे। सरस्वती देवी को ये पसंद नहीं आया और वो ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाती रहीं। लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें देखने के लिए अपने चारों तरफ 4 सर बना लिए और एक 5वां सर भी बनाया जब वो ऊपर की तरफ गईं। अंत में सरस्वती देवी ने इस इनअप्रोप्रिएट डिजायर के लिए ब्रह्मा को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को कभी देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजा नहीं जाएगा। इसी दौरान एक यज्ञ के लिए ब्रह्मा को अपनी पत्नी की जरूरत थी, लेकिन सरस्वती गुस्से में नहीं आई। तब उन्होंने गायत्री देवी से विवाह किया और यज्ञ कंप्लीट किया। ये कहानी भी उनकी कम पूजा का एक कारण मानी जाती है। और तीसरा रीजन काफी लॉजिकल है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा का काम सृष्टि करना है, विष्णु का काम उसे मेंटेन करना है और शिवा का काम उसे डिस्ट्रॉय और रीजनरेट करना है। एक बार सृष्टि हो जाने के बाद ब्रह्मा का रोल एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। लोगों को क्रिएशन से ज्यादा मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ में। शायद यही वजह है कि विष्णु और शिवा की उपासना ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि उनका एक्टिव रोल हर दिन की लाइफ से ज्यादा जुड़ा हुआ है। पुष्कर, राजस्थान में ही भगवान ब्रह्मा का एक बहुत फेमस और रेयर मंदिर है, जहां उनकी पूजा की जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी पूजा बिल्कुल नहीं होती ऐसा नहीं है, बस बहुत लिमिटेड है। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा उतनी वाइड स्प्रेड नहीं है जितनी विष्णु और शिवा की। चाहे वो किसी श्राप की वजह से हो या उनका कॉस्मोलॉजिकल रोल कंप्लीट हो जाने की वजह से, ब्रह्मा देवता हैं और हम सब उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि का हिस्सा हैं। अगर आपको भगवान ब्रह्मा से एक विश मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।